आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर रिटायर को तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ एक, रिटायर होने की सोचो भी मत। आओगे पाकिस्तान टीम में वापस, जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओगे आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस, ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा। जब बाबर आजम को आपने सारा पावर्स दिए थे, ठीक है, जब पावर्स दिए थे तो उसने जो ऊपर बैठे लोग होंगे वो जो कराना चाह रहे होंगे बाबर से, उसने उसको मना किया होगा, बाबर ने नहीं किया होगा। जब आपको एक पीछे की जो ऐसा नॉर्मली चलता है तो बाबर को नहीं किया, लेकिन बाबर उस वक्त पावर में था, बाबर की परफॉर्मेंस थी, बाबर टॉप पे था, तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो आज थोड़ा बाबर की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे हुई, लोग ड्रॉप हुआ, तो अब वो अपने अपने बदले निकाल रहे हैं। सर साबका कप्तान थे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी को तो दूर ही कर दिया है इन लोगों ने। दो प्लेयर की तो समझ आ रही है, लेकिन शहनशाह अफरीदी की एटीट्यूड की वजह से उसको साइड पर किया जा रहा है। मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं? मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है। अगर आप इनको इसी तरह ही एक बात चलती रही कि ये आएंगे तो जो दरमियान में खेलने वाले हैं ना उनका मुराल खराब। जितना बड़ा बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का खिलाड़ी है, स्टार है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, उतने ही उसके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। 4 महीने मैं समझता हूं कि बाबर आजम सुकून ही सुकून है। अब वो उनकी क्रिकेट क्या होगी, किस तरीके से वो अपने आप को रीहैब, मैं रीहैब का लफ्ज कह रहा हूं, रीहैब ही करना है भाई उनको। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो क्रिकेट कैरियर है, ख़ास तौर पर ये T20 का वाइट बॉल क्रिकेट का, बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि आइंदा 6 माह तक ये पाकिस्तान की किसी टीम में शामिल हो सके। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते, ईद का मौका होता, प्लेयर्स के मैसेजेस आते, उसमें बाबर आजम का मैसेज तो होता। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है बाबर आजम का मैसेज। बाबर नहीं है, रिजवान है, शाहीन है, और भी लड़के हैं, हमारा कप्तान है इस वक्त वाइट बॉल का, T20 का। तो ये देखें ना, ये फ़ायदा होता। बाबर को मैसेज तो नहीं किया था आपने, तो मैसेज किया था। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि मैं इस चीज़ से हटके बात कर रहा हूँ। मसला ये है कि जब हमारे लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए, तो 125 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ है T20 की टीम का? ये मेरा सबसे पहले सवाल है। आप 170 वाले को बनाए, 150? आपके सुन लें, आपकी दुनिया, आपके पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है, बाबर और रिजवान से ज्यादा किसी ने T20 में रन्स ही नहीं किए। चले वो ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इस किस्म की चीज रन्स को आप, सर सलमान अली आगा ने 20-22 T20 खेले हैं, 14 T20 खेले, 20-22 भी नहीं है, 14 उसने खेले, 15 भी नहीं खेले, 300 कुछ रन है। तो मेरा कहने T20 वाले का मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, मैं 14 आजम को सलमान अली आगा से नहीं, मैं 14 अली आगा इज एन ऑल मैं 14 T20 वाले की बात ही नहीं कर रहा, मैं 14 T20 की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ, एक तरफ हम कहते हैं कि जी वो T20 का प्लेयर नहीं, उसका स्ट्राइक रेट 130 है, ये क्या है? तो फिर अगर आप उसकी जगह किसी को लाना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे प्लेयर को लेके आए ना यार, जिसको 160 का स्ट्राइक रेट है। वो कप्तान भी अच्छा होगा, बकौल लोगों के बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, सब कुछ। आप बात पूरी कर लें, मैं दूसरी बात ये जो आपने ईद की बात की है, अब मुझे नहीं पता कि बाबर ने क्यों उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया या क्या वजह है, लेकिन एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ, अगर मेरे साथ भी, अगर मैं इस टाइम अगर बाबर की जगह पे होता और अगर मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही होती कि इतना परफॉर्म करने के बाद अगर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन मैंने किए हुए हूँ, एवरेज 40 की एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ, दूसरा रिजवान, तो भाई मैं भी यही सोचूंगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। रिजवान तो है वैसे, सही है, क्या मतलब? रिजवान ने मैसेज, हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है वो रिजवान से तो ऊपर ही है ना, उसकी ज़्यादा वो फैन फॉलोइंग तो उसकी है, हमेशा हुआ, ये आज नहीं हुआ, हमेशा हुआ है। हमारा क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का रिलेशन नहीं सही रहता है। वो सही क्यों नहीं रहता है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है। उसकी वजूहत क्या होती हैं? उसकी वजूहत ये होती हैं कि जब आपकी क्रिकेट कहीं डिक्लाइन पे जाती है, हम इस तरह उस सीनियर के साथ करते हैं जैसे पता नहीं इसने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेली थी, हम फ़ौरन उसको फारिग करने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस बुरी हो हम उसको फारिग करने की करते हैं, अगर वर्ल्ड कप में टीम हार जाए हम उसको फारिग, इस तरह साइडों पे लगाने की कोशिश करते हैं। यार जब एक लेवल पे बंदा चला जाता है ना, तो उसके साथ टैकल करना, उसको हैंडल करना एक जूनियर से डिफरेंट तरीके कार होता है। आप एकदम से नहीं उसको इग्नोर कर सकते।
बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है, और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं तो है। मतलब आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर रिटायर को तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ, एक रिटायर होने की सोचो भी मत, आओगे पाकिस्तान टीम में वापस। जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओगे आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस। ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा। ये तीनों पाकिस्तान टीम में T20 में वापस आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से सिलेक्शन कमेटी के एक रुकन ने ये कहा है कि वो इनडिसिप्लिन है और उनका रवैया दुरुस्त नहीं है, शायद इसलिए उनको बाहर किया गया। फिर उनके जो फादर इन लॉ है शाहिद आफरीदी, उन्होंने भी कुछ बयानात दिए कि जिसमें उन्होंने कहा कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब एक ओहदा रखें, वज़ीर दाखिला भी हैं, 2 ओहदे ना रखें। और फिर उसके बाद वो जाकर शाहिद आफरीदी आर्मी चीफ से भी मिले, वहाँ भी उन्होंने सजेशन दी। लेकिन लगता यही है कि शायद शाहीन शाह आफरीदी जो है उनको किसी न किसी हवाले से अताब का शिकार बनाया जाएगा। मौजूदा दौर में पाकिस्तान टीम के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी का T20 इंटरनेशनल करियर खतरे में है। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी अब पीसीबी के T20I प्लान में शामिल ही नहीं है। ये दावा किया जा रहा है कि अगर उनकी जगह लेने वाले नए खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से खुद को टीम में स्थापित करने में कामयाब हुए तो पाकिस्तान के इन तीनों सीनियर प्लेयर्स का T20I करियर खत्म भी हो सकता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम बांग्लादेश और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20I सीरीज खेलने वाली है, लेकिन इसमें इन तीनों खिलाड़ियों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। पीसीबी सिलेक्टर्स ने हालिया T20 स्क्वाड के लिए जिन नामों पर चर्चा की है उनमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के नाम गायब थे। इसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तो पहले ही T20 इंटरनेशनल के लिए नजरअंदाज किए जा चुके हैं। दोनों ने अपना आखिरी T20I पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में खेला था। शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, इसलिए उन्हें पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल के सेटअप से बाहर रखना हैरान करता है। हालांकि पाकिस्तानियों की माने तो समस्या अफरीदी के एटीट्यूड से है। उनके रवैये और व्यवहार की वजह से सिलेक्टर्स सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर हुए हैं। ये खबर बाबर आजम के फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिनको उम्मीद थी कि कुछ दिन बाद ही सही लेकिन बाबर आजम टीम में वापसी करेंगे, लेकिन पीसीबी ने बाबर आजम को अब नजरअंदाज करने का मन बना लिया है। हालांकि तनवीर अहमद जैसे बाबर फैंस को अभी भी उम्मीद है कि बाबर आजम अभी भी टीम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर इनको बाबर आजम के रिटायरमेंट लेने का भी डर सताने लगा है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, जिनमें वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े नाम विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, ट्रेंट बोल्ट, इसके अलावा सिर्फ 29 साल के निकोलस पूरन का भी नाम शामिल है। ऐसे समय में बाबर आजम फैंस को यह डर सता रहा है कि कई फ्रस्ट्रेशन के चलते बाबर आजम भी रिटायरमेंट ना ले ले। आमतौर पर प्लेयर्स को खराब दौर से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन प्लेयर्स खराब दौर से गुजर कर जोरदार वापसी भी करते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली भी बुरे दौर से निकल आए और दोबारा क्रिकेट में अपना सम्मान हासिल किया, लेकिन बाबर आजम खराब फॉर्म से निकल ही नहीं पा रहे और इसी में लगता है बाबर आजम के करियर का दी एंड हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।